श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज जो है हम लोग श्री रामचरितमानस के बाल कांड का 42 से लेकर के 44 तक जो है पहले अवधी भाषा में सुनेंगे और फिर बाद में उसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। कोशिश करें कि सत्य सनातन के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए और साथ साथ अपने बच्चों आने वाले को संस्कारी करने के लिए उसे अपने धर्म शास्त्रों से जोड़ के रखना है, सुनना है। सुनने से ही अपने वेदों में जो है सुनने का बहुत ही महत्व है, क्योंकि श्रुति का ही ज़्यादा महत्व है। इसीलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सुने, और एक बार सुनने से उतना समझ में नहीं है, जितनी बार सुनेंगे उतना ही आपके शरीर का रोम रोम जो है बदलते चला जाएगा। एक बार आप प्रयास करके देखिए, एक बार सुनिए और फिर बार बार सुनिए, आपको लगेगा कि हम कहीं न कहीं सत्य के साथ हैं और रहेंगे ही। अगर सत्य नहीं होता तो इतना वर्षों के बाद भी रामायण क्यों होता, इतने वर्षों के बाद भी ये महाभारत, ये गीता क्यों होता, इतने वर्षों के बाद भी दुर्गा क्यों होती, पाठ क्यों होता। बहुत सारी बातें हैं, इसको समझने का चीज़ है। ज्ञान का अभाव में बहुत लोग इसका विरोध करते हैं। ठीक है, प्रभु ने उनको उतना ही ज्ञान दिया है, इसलिए वो भी धन्यवाद के पात्र हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनको उसी में मुक्ति मिले। जो जैसा करते हैं उनको उसी में मुक्ति मिलना चाहिए, और हम लोग चाहते हैं कि सबको मुक्ति मिले, और हम लोग अपने कर्तव्य के साथ जुड़े रहें। नमस्कार। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीत परस परहास, भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुभाष। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जी बिहारी। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना, इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुवारिन थोड़ी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस प्यास मनोबलहारी। मेरा आर्तभाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन में मैला को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोसति पानी, हरस सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, शमन तुरत दुख दारिद दोषा। इस जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उससे होने वाले ग्लानि को हर लेता है, संसार की जन्म मृत्यु रूपी श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है, और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोह नसाभन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंजन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिएते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। तीन एहि बारिन मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रिषित निरखि रवि कर भवबारी, फिर ही मृग जिमि दीन दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कल काल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों की रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है, और जल न पाकर दुखी होता है,
वैसा ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहार सुबारे गुण गण गनि मन अनवाए, सुमरी भवानी शंकरी कह कवि कथा सुहाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। अपनी बुद्धि के अनुसार इस संसार सुंदर जल के गुणों को विचार कर इसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकरों का स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकज रूँ, ये धरि पाए प्रसाद, कहूँ जुगल मुनिवर्य करे, मिलन सुभग संवाद। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ हरि। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निगृहित चित जितेंद्रिय दया के निधान और परमार्थ मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति है आप सब कोई। देव धनुज किन्नर नर छेनी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं और तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों की समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हर्षहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। श्री बेनी माधव जी ने चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय बट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाले हैं। तहाँ होए मुनि ऋषय समाजा, जाहिति मंजन तीरथ राजा। मंजहि प्रात समीत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान की गुणों की कथाएं होत कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णितत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के, संजुत ज्ञान विराग। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन कहते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि निज निजाश्रम जाहि। प्रति संबंध अति हुए आनंदा,
मकर मंजी गाव नहीं मुनि बिंदा, मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदश्रित। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर के स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जगबालिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखी पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़ कर भरद्वाज जी ने रख लिया। साधर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी प्रणाम मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवाणी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के श्रेयस का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संशय वर मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ वर्ग होए अकाजा। हे नाथ मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती, क्योंकि अज्ञानी बना रहता। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदश्रित। इस प्रकार से हम लोग का 42, 43 और 44 जब भी मंगल भवन कहते हैं तो समझ लीजिए कि वो आपका दोहा शुरू हो गया है, और लास्ट में तो इसलिए कर देते हैं। और साथ साथ अगर 2 बार मंगल भवन कर दिए, जैसे एक आकर पढ़े उसका हिंदी पढ़े, तो समझिए कि उसका क और ख है। अगर 3 बार किए तो गौ है भी है। इस तरह से दोहा का जो है सो अलग अलग किया हुआ है। नमस्कार।